गीता के सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युक्त है वह शांत है, जो अयुक्त है वो अशांत है। युक्त यानी कि जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा जो पावर हाउस है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल पावर है, उस शक्ति से अपने आप को जोड़ लेना। वो शक्ति जो सृजन करती है, जो पालन करती है, जो संहार करती है, जो सबका ध्यान रखती है, उस शक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं तब हमारी ज़िंदगी में पीस आने लगता है, शांति आती है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, उसी के नशे में रहने लगती है, ज्ञान के नशे में रहने लगती है, परमात्मा की याद में रहने लगती है, तो परमात्मा अपने खजाने उस आत्मा के लिए खोल देता है। फिर आत्मा उस खजाने में से अनेक अनेक रत्न उठाकर अपना श्रृंगार करती है। तो जो जुड़ गया वो सबसे पहले शांति की मणि अपने मस्तक पे धारण कर लेता है, शांति की मणि से अपना श्रृंगार करता है। जब शांति की मणि आ जाती है मस्तक में तो विचार शांत होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अंदर से अच्छा अच्छा होने लग गया, सब कुछ बहुत पीसफुल, सब मौन में चला गया। वो शांति की मणि सबसे पहले हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, हमारे मन पर प्रभाव डालती है, हमारे प्राणों पर प्रभाव डालती है, हमारे विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि पर प्रभाव डालती है। बुद्धि भी सात्विक होने लगती है। इसीलिए गायत्री मंत्र में प्रार्थना की जाती है कि परमात्मा आप ही हमारे सारथी बन जाएं, हमें दिशा दिखाएं, हमारे बुद्धि को प्रकाशित करें। तो बुद्धि भी प्रकाशित होती है, अंदर से पावर आने लग जाती है। तो जो जुड़ गया है उसी को शांति मिलती है। जो जुड़ा हुआ है उसके कर्मों में भी शांति आती है। वो जो कर्म करता है शांति से करने लगता है और आसपास के लोग भी प्रभावित होने लगते हैं। उसके घर के लोग प्रभावित होने लगते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड्स प्रभावित होने लगेंगे, उन्हें आपके साथ बैठना अच्छा लगेगा। धीरे धीरे समाज में वो शांति फैलने लगती है उस व्यक्ति से, और समाज से धीरे धीरे देश में फैलती है, और देश से फिर पूरे संसार में, और संसार से ब्रह्मांड में फैलती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो परमात्मा से जुड़े हैं, जो शांति की मणि को धारण किए हुए हैं, वो लोग अद्भुत लगते हैं। उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनसे शिक्षा लेना फिर अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे लोग जब सेवा करते हैं तो अद्भुत लगते हैं, चेहरे पर नूर लगता है। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप प्रेयर क्यों करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, आपका समय नष्ट होता है, इतने समय में तो आप और सेवा के काम कर सकते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, मैं सेवा भी तभी कर पाता हूँ जब मुझे परमात्मा की शक्ति मिलती है। अगर वो शक्ति मिलेगी ही नहीं तो मैं सेवा के कार्य कैसे कर पाऊँगा। तो कर्म योगी का लक्षण होता है कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हर क्षण जुड़ा हुआ, हर क्षण आनंद में, और सेवा करते हुए उसे खुशी होती है। सेवा करते हुए वो उदास नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सेवा करते हुए निराश दिखता है, दुखी दिखता है, इसका मतलब है वह उसकी जो सेवा है वो सिर्फ एक मेहनत है, भगवान के खाते में वो लिखी नहीं जा रही। तो आपको जो सेवा करते हैं परमात्मा से जुड़ के कीजिए, जिससे आनंद, खुशी, शांति का भाव आए। जो अयुक्त होता है वो क्या होता है, वो परमात्मा से दूर जाने लगता है, संसार में रमने लगता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना हो तो उसे चार्जिंग पॉइंट पर लाना पड़ेगा, चार्जर से लगाना पड़ेगा, तब चार्जिंग होती है। ऐसे ही आत्मा की चार्जिंग होती है जब वो परमात्मा से जुड़ जाती है। और चार्जिंग 10% 20% नहीं होती, वो 100% चार्जिंग होती है। तो अपने आप को भगवान से जोड़िए, युक्त कीजिए। जब हम उस शांति के झरने से, उस स्तोत्र से दूर जाने लगते हैं, संसार में रमने लग जाते हैं,
हम संसार का चिंतन, पर चिंतन ज़्यादा करते हैं आत्मचिंतन की जगह, पर निंदा ज़्यादा करते हैं आत्म प्रशंसा की जगह। जब ऐसा होने लगता है तो मन क्लाउडी होता है, टर्बुलेंट होता है, अशांत होता है, दुखी होने लग जाता है। हमारे पास पावर है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी शांति को भंग करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर फॉर्मूला दिया। जैसे वाटर बनाने का फॉर्मूला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाए, तो भगवान ने कहा शांति का भी एक फॉर्मूला है कि तुम मुझसे जुड़ जाओ, उस पावर हाउस से, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाओ, फिर तुम्हारी लाइफ में शांति ही शांति रहेगी। लोग करते क्या हैं, लोग दुनिया में ही रमने लग जाते हैं। तो अपने आप को इस व्रत में लेकर आएं कि मुझे कुछ गलत ना बोलना है, ना सुनना है, ना चिंतन करना है। लोग आपके पास निंदा लेकर आएंगे, कहेंगे हमारी बात तो सुनो, उस व्यक्ति ने आपके बारे में कितना गलत बोला है, वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। आपने ये बोलना है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा व्रत है, मेरा फास्ट है। फास्ट सिर्फ ये नहीं कि हमने खाना पीना बंद किया, फास्ट का मतलब है कि मैंने अपने मन को भी समझा के रखा है, संयम में रखा हुआ है। तो मुझे कुछ बुरा सुनना नहीं। अगर कोई व्यक्ति बुरा बताने भी लगे तो उसे बोलिए कि मुझे अच्छा कुछ बताना हो, कोई ध्यान की, ज्ञान की बात करनी हो तो बताओ, नहीं तो मुझे निंदा सुननी नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी लगती हैं, जैसे खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। हम चाट खाते हैं, लोग समोसे खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। वो सब टेस्टी तो होती हैं परंतु हेल्दी नहीं होती। हेल्दी क्या चीज़ें हैं? अगर कहा जाए सुबह उठ के करेले का जूस पीजिए, आप सफ़ेद पेठे का जूस पीजिए, सलाद खाइए, मसाला कम रखिए, तेल कम करिए, स्प्राउट्स खाइए, तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, एक दिन कर सकते हैं, रोज़ रोज़ करना तो बड़ा मुश्किल है। लोगों को टेस्टी नहीं लगता। ऐसे ही ज्ञान भी लोगों को टेस्टी नहीं लगता है। लोगों को निंदा चुगली टेस्टी लगती है। अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो लोग जानना चाहते हैं, अच्छा उसके घर में ये हो रहा था, अच्छा उसके बेटे ने ये बात करी, अच्छा बहू ने भी जवाब दे दिया, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर बताओ। तो लोग जानना चाहते हैं, अगले दिन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। अपने मन को चेंज करें। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो वो नमक को, तेल को कम करेगा। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर कम कर देगा। धीरे धीरे डाइटरी मॉडिफिकेशन से क्या होता है, जो चीज़ पहले पसंद नहीं आ रही थी धीरे धीरे पसंद आने लगती है, फिर वो रूटीन बन जाती है। ऐसे ही जो ज्ञान है वो धीरे धीरे पसंद आने लगता है जब हम उसको सुनते हैं। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं बाहर से, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके का आहार है। ये हमें क्या करती है, ये हमें जोड़ देती है संसार से और हमें दूर कर देती है परमात्मा से। हमें जुड़ना है ईश्वर से। अब हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कंटेंट देखते रहते हैं, कंटेंट कंजम्पशन करते हैं। इंडिया नंबर 1 है यूट्यूब के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब इंडिया में देखते हैं और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन भी इंडिया में ही है। क्यों? क्योंकि हमने ओवर इन्फॉर्मेशन से अपने आप को लोड कर लिया। तो फिर ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग होगी तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये तो होगा, फिर झगड़े भी होंगे, क्योंकि हम सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। पहले तो आस पड़ोस से लेते थे, अब तो पूरे वर्ल्ड की लेना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे मन को क्लाउडी करती हैं, मन को हिलाती हैं, मन की शांति को भंग करती हैं। एक जो योगी होता है वो ऐसा नहीं करता। वो कोई भी चीज़ जो अपने अंदर लेता है वो पॉजिटिव लेता है, और गलती से भी जो मजाक है वो भी उसका सात्विक होता है। आजकल तो लोग मजाक भी, व्यंग भी करते हैं तो वो तामसिक होता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, किसी का बुरा करने वाला होता है। तो इस तरह के कंटेंट से दूर रहिए। लोग मैसेज कर देते हैं, कोरोना के समय में, कोविड के समय कितनी अफवाहें फैली हैं। लोग वैक्सीन के लिए भी अफवाहें फैला रहे हैं। उससे क्या है, जो समाज है उसमें अशांति फैलती है, समाज जो है वो दुखी होता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन मत भेजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर उतरने का प्रयास कीजिए, और लोगों की कमज़ोरियों का चिंतन मत करें कि मेरे साथ ऑफिस में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी ये कमी है, वो लापरवाह है, वो व्यक्ति समय से नहीं आता। लोगों के गुणों की बातें ज़्यादा कीजिए, इससे मन में प्रसन्नता ज़्यादा आती है
और हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। तो व्यक्ति जो दुनिया से जुड़ा रहेगा सारा दिन निंदा में, सारा दिन चिंतन में, वो तो अशांत होगा ही ना। जो उस चिंतन को छोड़कर आत्मचिंतन में उतरता है, एकांत में बैठकर अपने भीतर की आत्मा को जानने का प्रयास करता है, परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, ध्यान करता है, गुरुमंत्र का जाप करता है, ऐसा व्यक्ति ही तो शांत होगा। उसका चेहरा ही अलग दिखाई देगा। देवता कितने अलग दिखते हैं, उनका आभामंडल अलग दिखता है। हमने तस्वीरों में देखा कि उनके आसपास एक सफ़ेद घेरा होता है, वो सफ़ेद घेरा हमारा भी हो सकता है। हम भी देवी देवताओं की तरह पावन हो सकते हैं। बस हमें अपने आप को संभालना है, ये देखना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो चिंतन कर रहा हूँ, क्या वो मुझे उस ईश्वर से जोड़ता है या वो चिंतन मुझे संसार की गंध में, संसार की गंदगी में, गहराइयों में लेकर जाता है, संसार के नर्क में ले जाता है। तो सोच समझकर अपनी ज़िंदगी को बिताना है और कोशिश यही करनी है कि डेली 1 आवर मॉर्निंग का ध्यान में, ज्ञान में निकालिए। ध्यान कीजिए, ज्ञान की बातें सुनिए। धीरे धीरे मन को आदत होगी और आपको खुद महसूस होगा कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढते थे वो शांति तो आपके भीतर ही है। वो शांति का खजाना आपके अंदर ही है और परमात्मा लगातार उस शांति की वर्षा आपके ऊपर कर रहे हैं। ईश्वर करे आप सभी के ज़िंदगी में इतनी ही गहरी शांति, गहरा आनंद आए। गुरु की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। सभी को मेरा हरिओम।